मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन हांडा है। मैं प्लास्टिक सर्जन एंड बॉडी कॉन्टोरिंग एक्सपर्ट हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स पर। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग ब्रेस्ट रिडक्शन। ब्रेस्ट रिडक्शन किस में करना होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, सर्जरी के बाद कैसी रिकवरी होती है, क्या क्या स्कार आते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं और उनको मैनेज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ब्रेस्ट रिडक्शन किसको ज़रूरत है? ब्रेस्ट रिडक्शन यूजुअली वो लेडीज करवाती हैं जिनके ब्रेस्ट उनको थोड़े अपने बॉडी के लिए हैवी लगते हैं। क्या साइंस हैं, क्या इंडिकेशंस हैं जिसकी वजह से आपको लगे कि आपके ब्रेस्ट थोड़े हैवी हैं? अगर आपको शोल्डर पेन है, बैक पेन है, आपका पोस्चर खराब है, आप झुक के खड़े होते हैं और झुक के चलते हैं, दैट मीन्स आपके ब्रेस्ट आपके बॉडी के लिए थोड़े ज़्यादा हैवी हैं एंड दैट इज़ वाई आपको शोल्डर में, बैक में पेन हो रहा है। इसके अलावा काफ़ी फीमेल्स को जस्ट बिकॉज साइज़ थोड़ा बड़ा होता है उनको सोशल एम्बैरेसमेंट होती है, कई कपड़े पहनने में उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है, कई सोशल ओकेजन्स में दे फील अनकंफर्टेबल, एम्बैरेस्ड। तो इसकी वजह से वो अपना प्रोसीजर करवाते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको कोई पेन नहीं है, पोस्चर बिल्कुल ठीक होता है। जस्ट बिकॉज उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है एंड दे फील एम्बैरेस्ड, उनको थोड़ी शर्म आती है, इसकी वजह से दे वांट अ नॉर्मल साइज सो दैट वो अपना काम कर पाए, अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जी पाए और टेंशन फ्री तरीके से अपनी ज़िंदगी के काम कर पाए। क्या साइज़ है जो हम सबसे छोटा कर सकते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन में? आपका साइज़ कुछ भी हो, C, D, E, F, G, D, जो भी आपका साइज़ हो, उसको हम मैक्सिमम B कप साइज़ तक ला सकते हैं। B कप साइज़ से छोटा हम कभी नहीं करते बिकॉज उसके बाद आपका चेस्ट बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। सो द स्मॉलेस्ट साइज जो हम रिकमेंड करते हैं वो यूजुअली B कप साइज होता है। तो नेक्स्ट सवाल आता है कि ये प्रोसीजर होता कैसे है? ब्रेस्ट जब बड़े हो जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक आपका ग्लैंड और फैट जो ब्रेस्ट के अंदर होता है और दूसरा बाहर की स्किन। तो जब भी हम साइज छोटा करते हैं और रीशेप करते हैं ब्रेस्ट को तो हम ग्लैंड और फैट को भी निकालते हैं और साथ में स्किन को भी निकालते हैं। ऑब्वियसली ये करने में स्कार्स आते हैं। स्कार्स कैसे आते हैं? 3 टाइप के ब्रेस्ट रिडक्शंस होते हैं। एक होता है जिसमें स्कार सिर्फ निप्पल के अराउंड आता है, उसे बोलते हैं सर्कम एरियोलर ब्रेस्ट रिडक्शन। इसमें स्कार दिखता नहीं है बिकॉज ये निप्पल और नॉर्मल स्किन के जंक्शन पे रहता है, तो कोई भी अगर इसके निशान को देखने की कोशिश करे तो वो निप्पल के जो पिगमेंट होता है उसमें छुप जाता है। दूसरा टाइप का स्कार होता है, उसे बोलते हैं लॉलीपॉप स्कार। इसमें निप्पल के अराउंड स्कार आता है और उसके अलावा एक लंबी लाइन होती है फ्रॉम निप्पल टू आपके ब्रेस्ट फोल्ड तक। ये स्कार भी 4 से 6 महीने में गायब हो जाता है। जब सामने से देखते हैं तो यूजुअली ये वाला जो एरिया होता है बिटवीन द फोल्ड एंड द निप्पल थोड़ा नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, तो ये स्कार यूजुअली दिखता नहीं है। थर्ड टाइप का स्कार होता है इन्वर्टेड टी स्कार। इसमें निप्पल के अराउंड स्कार होता है, एक लंबा स्कार होता है जो निप्पल से आपके ब्रेस्ट फोल्ड तक जाएगा और उसके अलावा एक ब्रेस्ट फोल्ड में भी हॉरिजॉन्टल स्कार आता है। इन्वर्टेड टी स्कार वाला पोजीशन स्कार देना आजकल बहुत रेयर है, यूजुअली बिकॉज सारे रिडक्शंस आपके लॉलीपॉप स्कार से हो जाते हैं। इन्वर्टेड टी स्कार सिर्फ उनमें ज़रूरत पड़ती है जिनके ब्रेस्ट बहुत एक्सेसिवली लार्ज होते हैं और बहुत ड्रास्टिक रिडक्शन करना होता है। इसके अलावा कई केसेस होते हैं जिनमें स्कारलेसली ब्रेस्ट रिडक्शन हो सकता है। यूजुअली ये वो फीमेल्स होती हैं जो थोड़ी एल्डरली होती हैं, जिनमें फैट कंपोनेंट ज़्यादा होता है, ग्लैंडुलर कंपोनेंट कम होता है। इन केसेस में हम सिर्फ लाइपोसक्शन करके छोटे छोटे होल्स बना के ब्रेस्ट के अंदर से फैट निकाल देते हैं, इसमें निशान नहीं आते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो रिडक्शन होता है बहुत कम हो पाता है और अगर लिफ्ट करना हो साथ में तो यूजुअली ज़्यादा लिफ्ट हो नहीं पाता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लॉलीपॉप स्कार वाला रिडक्शन करते हैं बिकॉज उसमें हम जितना चाहे कम कर सकते हैं और लिफ्ट भी कर सकते हैं और अच्छा शेप भी दे सकते हैं। ये प्रोसीजर एक डे केयर प्रोसीजर होता है। इसका मतलब इसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह आए, अपना प्रोसीजर कराएं और शाम को घर जा सकते हैं। इस प्रोसीजर में ज़्यादा पेन नहीं होता है। ये प्रोसीजर यूजुअली पेनलेस होता है एंड पेशेंट्स हमारे अगले दिन या 2 दिन छोड़कर अपने काम पे वापस जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल जो मोस्ट कॉमनली हमसे पूछा जाता है वो ये है कि ब्रेस्ट रिडक्शन के बाद क्या पेशेंट्स नॉर्मली ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं या नहीं। ये बहुत ज़रूरी सवाल है बिकॉज यंग फीमेल्स जिनकी शादी अभी नहीं हुई है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि वो फ्यूचर में अपने बच्चों को नॉर्मली ब्रेस्ट फीड कर पाएंगे या नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, आप नॉर्मली ब्रेस्ट फीड कर पाएंगे।
आजकल के टेक्निक से जो कनेक्शंस होते हैं बिटवीन द निपल एंड द ग्लैंड, मोस्ट ऑफ देम प्रिजर्व्ड होते हैं। इसीलिए फ्यूचर में आप नॉर्मली ब्रेस्ट फीड कर पाएंगे। शायद थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्शन की क्वांटिटी कम हो जाए, बट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इसके बावजूद ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि चाहे आप ब्रेस्ट रिडक्शन करवाएं या आप ना करवाएं, आपको फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोई भी सर्जन आपको गारंटी नहीं देगा कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज नेचुरली ऑल्सो अप टू 10 to 20% ऑफ फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट फीडिंग में। अगर वो सर्जरी करवाएं या ना कराएं, उससे रिलेशन के बगैर भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो सर्जरी कराने के बाद भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट बिकॉज ऑफ सर्जरी यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रिगार्डिंग ब्रेस्ट रिडक्शन जो हमसे पूछा जाता है वो ये है कि स्कार्स को कैसे मैनेज किया जाए। तो यूजुअली जो ब्रेस्ट रिडक्शन का स्कार होता है ओवर 6 months to 1 year पीरियड जनरली फेड अवे कर जाता है, मर्ज कर जाता है नॉर्मल स्किन में, एंड नॉर्मली दिखता नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन की टेंडेंसी है गंदे स्कार बनाने की, काले स्कार बनाने की, मोटे स्कार बनाने की, देन ये स्कार गंदे बन सकते हैं। इसलिए ये आपको अपने प्लास्टिक सर्जन के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि आपके स्कार कैसे आएंगे, स्कार का पोजीशन क्या होगा और क्या चांस है कि आपका स्कार खराब होगा। ये डिस्कशन करने के बाद आप ये प्रोसीजर करवा सकते हैं। लेकिन 90% ऑफ द टाइम स्कार्स में यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आती है। अगला कॉमन सवाल जो पेशेंट्स डॉक्टर से पूछते हैं वो ये है कि हमारे रिजल्ट्स कब तक रहेंगे। तो इसका आंसर है कि ये रिजल्ट्स आपके यूजुअली 10 से 15 साल तक रहते हैं, बिकॉज विद ग्रेविटी और एज के साथ आपके ब्रेस्ट दोबारा सैग करेंगे। साइज चाहे उतना ना बढ़े, लेकिन सैगिंग जरूर होगी। अगर आप अनमैरिड हैं और फ्यूचर में आप प्रेग्नेंट होते हैं, आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो डेफिनेटली दोबारा साइज बढ़ेगा। तो शायद आपको लिफ्टिंग या रिडक्शन एंड लिफ्टिंग बोथ की जरूरत फ्यूचर में हो सकती है। सो ये याद रखना जरूरी है कि ब्रेस्ट लिफ्ट और ब्रेस्ट रिडक्शन आर नॉट परमानेंट प्रोसीजर्स। हाँ, अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है और आपके वेट फ्लक्चुएशंस नहीं होते फ्यूचर में, तो साइज एटलीस्ट आपका सेम रहेगा, लेकिन सैगिंग हो सकती है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको जानना जरूरी है वो ये है कि ब्रेस्ट रिडक्शन कितने टाइप्स का होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 3 टाइप के स्कार्स एसेंशियली होते हैं, एक सर्कमएरियोलर, इन्वर्टेड टी एंड देन सर्कमवर्टिकल स्कार, दैट इज लॉलीपॉप स्कार। बट दीज आर द डिफरेंट स्कार्स जो हम देते हैं। करने के तरीके बड़े सारे होते हैं। इसमें हम ये बेसिकली डिपेंड करते हैं कि हम निपल और एरियोला का ब्लड सप्लाई कैसे मेंटेन करते हैं। आजकल मोस्टली जो टेक्निक यूज होती है वो है सुपेरोमीडियल टेक्निक, जिसमें आपके निपल और एरियोला का ब्लड सप्लाई चेस्ट के अंदर वाले पार्ट से आता है। पहले और अभी भी काफ़ी लोग इंफीरियर पेडिकल करते हैं और ऊपर और साइड वाले ब्रेस्ट को निकाल देते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल साउंड कर सकता है, बट ये जानना ज़रूरी क्यों है, बिकॉज अगर आपको अपनी क्लीवेज मेंटेन करनी है और आपको वॉल्यूम चाहिए अपने इनर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट में, तो जो सुपेरोमीडियल टेक्निक है वो बेटर होती है, बिकॉज इसमें हम जो ब्रेस्ट रिड्यूस करते हैं वो आउटर पार्ट और लोअर पार्ट से करते हैं। अगर लेकिन आपको चाहिए कि मेरे ब्रेस्ट नीचे वाले पार्ट में ज़्यादा वॉल्यूम रहे, तो इंफीरियर पेडिकल टेक्निक बेटर होती है और ऊपर और अंदर और साइड वाले पार्ट से हम ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव करते हैं। ये फर्दर डिस्कशन आप अपने प्लास्टिक सर्जन के साथ कर सकते हैं जब भी आप ब्रेस्ट रिडक्शन करवाएं। बट ये जानना ज़रूरी है कि जो ब्लड सप्लाई बेस्ट अवेलेबल होती है टू द निपल एंड एरियोला, सुपेरोमीडियल टेक्निक से बेस्ट होती है। इंफीरियर पेडिकल से चांसेस होते हैं कभी कभार कि आपका निपल और एरियोला में कालापन आ जाए और वो मर जाए, तो उस कंडीशन में फिर उस कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करना होता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रेस्ट रिडक्शन में कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन में। सो नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है ब्रेस्ट रिडक्शन में वो है एसिमेट्री, कि कभी कभार एक साइड ब्रेस्ट छोटा हो जाए और दूसरा ब्रेस्ट थोड़ा बड़ा रहे। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मली आपके सब फीमेल्स के ब्रेस्ट थोड़े एसिमेट्रिकल होते हैं। एक थोड़ा बड़ा होता है, दूसरा थोड़ा छोटा होता है। इनफैक्ट एक सेंटेंस होता है कि ब्रेस्ट आर यूजुअली सिस्टर्स, दे आर नॉट ट्विंस, दैट दोनों सेम नहीं होते, दोनों बहनें होती हैं। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो आपको फ्यूचर में इसको करेक्ट करने के लिए एक और सर्जरी करवानी पड़ सकती है। बट यूजुअली अगर आप पीनिस प्लास्टिक सर्जन से प्रोसीजर करवा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम यूजुअली नहीं आती। सेकेंड प्रॉब्लम इज द
माल पोजीशन ऑफ द निप्पल, कि निप्पल और एरियोला का पोजीशन अपनी नॉर्मल जगह से थोड़ा हट कर आ जाए। अगर थोड़ा निप्पल एंड एरियोला साइड पर हो या ज़्यादा अंदर हो या थोड़ा सा नीचे हो, जितना चाहिए था उससे थोड़ा नीचे हो, तो ये 3 कंडीशंस में यूजुअली बहुत इजीली करेक्टेबल होता है। छोटा सा लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर में भी हो जाता है और मेजर प्रोसीजर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपका निप्पल थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर दिया हो, देन आपको दोबारा प्रोसीजर कराने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज अदरवाइज इसको ठीक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है अंडर लोकल एनेस्थीसिया। Another common problem after breast reduction is कि आपको थोड़ा बहुत स्किन या निप्पल का नेक्रोसिस हो सकता है, that can die। ये यूजुअली स्मोकर्स और अल्कोहलिक्स में होता है। तो यूजुअली प्लास्टिक सर्जन्स अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि ये प्रोसीजर कराने से 2 हफ्ता पहले और 2 हफ्ता बाद स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं करनी। इनफैक्ट अगर आप उसे कम्प्लीटली छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, बिकॉज फ्यूचर की हीलिंग और बेटर हो जाती है। So these are some of the common complications जो ब्रेस्ट रिडक्शन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ऑल ऑफ देम आर मैनेजेबल, और अगर आपके साथ हुए हों तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ये बहुत इजीली करेक्टेबल होते हैं। हाँ, आपको दोबारा प्रोसीजर कराना पड़ सकता है।